उत्तराखंड की 5 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान, 4 जून को आएंगे नतीजे। भाजपा ने 5 तो कांग्रेस ने 3 प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान। बीजेपी ने कांग्रेस को दिया एक और झटका, बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी भाजपा में भी शामिल। दिल्ली में सीएम और अनिल बलूनी ने दिलाई सदस्यता। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा, महेंद्र भट्ट ने कहा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है। चुनाव आचार संहिता की वजह से लटकी 3,253 पदों की शिक्षक भर्तियां, कैबिनेट में मिली है मंजूरी। 3 साल बाद ऐसा नजारा, हाईवे पर ही हिमखंडों के बीच से गुजरेंगे तीर्थयात्री। 15 से 20 फीट तक जमे हैं हिमखंड। देहरादून में 8 साल बाद गर्मी ने मचाई माश ही दिखाए तेवर, मैदानों से लेकर पहाड़ तक बढ़ेगा पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर कांग्रेस का प्रत्याशियों को लेकर के मंथन अभी भी जारी है और हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट पर मंथन जारी है। उत्तराखंड में आगामी 19 अप्रैल को मतदान होना है और इसको लेकर के प्रत्याशियों के पास प्रचार के लिए 1 माह का समय शेष रह गया है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ओर से मंथन लगातार जारी है प्रत्याशियों को लेकर के, और कांग्रेस जो है आज कल में कर सकती है प्रत्याशियों का ऐलान, ऐसा माना जा रहा है। जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है वो हम आपको पहुंचा रहे हैं कि लोकसभा का जो चुनाव है वो बेहद नजदीक है और ऐसे में अब देखा जा रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर के मंथन जारी है, लगातार बैठकें की जा रही है। कांग्रेस का प्रत्याशियों को लेकर के मंथन जारी है। देहरादून से आपको एक खबर बता रहे हैं, हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट पर मंथन किया जा रहा है। आज कल बोला जा रहा है, या तो आज या तो कल प्रत्याशियों का ऐलान हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी की ओर से समय बेहद कम है, प्रचार के लिए 1 माह का समय दिया गया है और प्रत्याशियों के पास प्रचार के लिए 1 माह का अतिरिक्त समय बताया जा रहा है और इसी 1 माह के अंदर प्रत्याशियों का ऐलान, चुनाव प्रचार और सारी ही जो राजनीतिक बातें हैं और पॉइंट्स हैं उनको लेकर के बैठकों का जो दौर है वो भी देखा जा रहा है। मंथन लगातार किया जा रहा है, चाहे वो जो भी पार्टी हो, सभी पार्टियां पूरी दमखम के साथ लगी हुई हैं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के। हालांकि आचार संहिता लगाई जा चुकी है और तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। अब बारी है प्रत्याशियों के ऐलान की। तो अब प्रत्याशियों का जो ऐलान है वो भी अब कांग्रेस पार्टी की ओर से भी किया जाना है और लगभग माना जा रहा है कि आज या कल में प्रत्याशियों की घोषणा भी कांग्रेस पार्टी की ओर से कर दी जाएगी। तो 19 अप्रैल को मतदान होना है और 19 अप्रैल को मतदान होना है और आज से पूरा 1 महीने का समय है और इस 1 महीने के अंदर कांग्रेस को भी अपनी पूरी ताकत झोंक देनी होगी और ऐसे में देखना ये भी होगा कि जो प्रत्याशी हैं कि कौन कौन से प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी उतारती है। ऐलान जल्दी हो सकता है लोकसभा चुनाव को लेकर के। फिलहाल अब देहरादून से आपको एक खबर बता रहे हैं, कांग्रेस का प्रत्याशियों पर मंथन भी जारी है, लगातार बैठक की जा रही है। बैठक के माध्यम से ये देखा जा रहा है कि किस प्रत्याशी को चुनावी अखाड़े में उतारा जाए और कौन सा प्रत्याशी जनता के बीच जो है अच्छी पकड़ रखता है और उसी को मैदान में उतार करके जो चुनावी वोट हैं वो अपने पाले में किए जा सके। फिलहाल अब नजर सबकी यही है कि कांग्रेस पार्टी कब प्रत्याशियों का ऐलान करती है और कौन सा प्रत्याशी होगा, कौन सा वो दिग्गज उम्मीदवार होगा जो कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। तो फिलहाल ऐलान जल्दी हो जाएगा। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि जल्दी ऐलान हो सकता है प्रत्याशियों का। और चूंकि उत्तराखंड में हमेशा से ही देखा जाता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक देती है और जनता के बीच जो मजबूत पकड़ है बनाने की कोशिश हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी ने की है और अब चूंकि देखा जा रहा है कि प्रत्याशियों के पास प्रचार के लिए 1 माह का समय शेष रह गया है, तो ऐसे में ये काफी चुनौतीपूर्ण भी है और एक तरह से एक परीक्षा है सभी पार्टियों के लिए, सभी दलों के लिए
और कांग्रेस पार्टी भी मुखरता के साथ, पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरती नजर आ रही है। और इसके साथ ही साथ अब फिर से देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब प्रत्याशियों को लेकर के मंथन कर रही है। कौन सा प्रत्याशी होगा जिस पर भरोसा कांग्रेस पार्टी को होगा, और कांग्रेस पार्टी के भरोसे पर पूरी तरह से खरा उतरता नजर आएगा, फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। और 19 अप्रैल को मतदान होना है। अंकित काला हमारे साथ इसी तो प्रत्याशियों के पास प्रचार प्रसार का 1 माह का समय है और प्रत्याशियों का भी ऐलान हो जाएगा। और अंकित काला इसी खबर पर है। अंकित, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार जो कांग्रेस पार्टी है पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि प्रत्याशियों को लेकर के ऐलान का जो समय है, ऐलान की जो बात सामने आ रही है कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी कर सकती है, लेकिन अभी किसी भी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है, उसका नाम जो है, उसका जो नाम है उसको लेकर के अभी किसी तरह का कोई जिक्र होता नजर आया नहीं है। फिलहाल कयास लगाया जा रहा है। बिल्कुल वंदना, आपने सही कहा। देखिए 19 अप्रैल को उत्तराखंड में मतदान होना है और भारतीय जनता पार्टी 5 लोकसभा सीटों पे प्रत्याशियों की घोषणा करने के बाद अब चुनावी तैयारियों में जुटी है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 3 पर अपने प्रत्याशी की घोषणा करी है, जबकि हरिद्वार और नैनीताल पर इस समय असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उसके पीछे की वजह यह है कि हरिद्वार में जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा है, ये दोनों चाहते हैं कि उनको लोकसभा से हरिद्वार लोकसभा सीट से लड़ाया जाए। तो ऐसे में पार्टी के सामने बड़ी असमंजस की स्थिति है कि किसको नाराज करे, किसको टिकट दे। तो इस चीजों को लेकर के मंथन चल रहा है। नैनीताल लोकसभा सीट से प्रत्याशियों को लेकर के चर्चा चल रही है। पार्टी चाहती है कि जो मौजूदा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य उनको चुनाव में उतारा जाए, लेकिन यशपाल आर्य का फिलहाल नैनीताल से चुनाव लड़ने का मन नहीं लग रहा है। तो ऐसी असमंजस की स्थिति में पार्टी लगातार मंथन कर रही है। अब ऐसे में सवाल ये है कि जब चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, 1 माह से कम का समय है, तो कब कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेगी और कब वो अपनी तैयारी करेंगे। अंकित, बिल्कुल, और ये भी देखने वाली बात है कि जिस तरह से यशपाल आर्य नैनीताल सीट से नहीं लड़ना चाहते, तो अब कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि आखिर नैनीताल से किसे उतारा जाए। बिल्कुल वंदना, ये सही बात है और यही वजह है कि अब तक कोई डिसीजन नहीं ले पाए हैं, क्योंकि अगर ये सारी परिस्थिति ना होती तो जिस समय 3 प्रत्याशियों की घोषणा करी उस समय 2 और भी हो सकते थे। तो कहीं ना कहीं एक जो बड़ा पेच पसरा है और कांग्रेस पार्टी इस समय चुनाव से पहले किसी भी तरीके का कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहती, क्योंकि अपने आप में वो वैसे ही विकट परिस्थिति में। तो ऐसे में किसी एक बड़े नेता को नाराज करके या किसी को टिकट काट करके तो कैसी परिस्थिति होगी, इस सब का आकलन कांग्रेस पार्टी कर रही है। और हमें लगता है कि अभी 1 आध दिन में और समय लगेगा जब कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं चाहे वो चुनावी तैयारियों की बात करे, चाहे प्रत्याशी की घोषणा की बात करे, हर जगह में फिलहाल जो है भाजपा अपने विपक्षी दलों से आगे निकलती हुई नजर आ रही है और इसका असर जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव में भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस कब तक प्रत्याशी की घोषणा करती है और किसको चुनावी मैदान में उतारती है। इन दोनों चीजों पर सबकी निगाह बनी रहेगी। बिल्कुल अंकित, और ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह की लगातार बीते दिनों खबरें भी आ रही थी कि हरीश रावत जो है वो अब खुद क्योंकि एक दिग्गज पर्सनालिटी है, वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, तो अब उनका ऐसा मानना है कि वो ना लड़ करके, वो ना मैदान पर आकर के अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारना चाहते। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी कैसे ये जो डैमेज चल रहा है अंदर में, इसको कैसे मैनेज करेगी? ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है वंदना। यही एक समस्या आ रही है कांग्रेस पार्टी के सामने। क्योंकि देखिए हरिद्वार अगर लोकसभा सीट की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा त्रिवेंद्र सिंह रावत भाजपा के कैंडिडेट है। अब ऐसे में अगर आपको पूर्व मुख्यमंत्री को टक्कर देनी है, भाजपा के कार्यकर्ताओं से आपको जीतना है,
तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कोई एक बड़ा नाम आए और जो कहीं ना कहीं जनता के बीच में उसकी अच्छी पकड़ हो, जनता के बीच में के सुख दुख के वो साथी हो। तो ऐसे में हरीश रावत ने ये कहा है कि उनकी उम्र काफी हो गई है और वो चाहते हैं कि जो सक्रिय राजनीति है उससे वो बाहर निकले। ऐसे में ये एक सही समय है कि वो अपने बेटे को चुनाव लड़ाएं, ताकि वो अपने बेटे को जिताने में पूरा सहयोग दे सकेंगे। और इसके अलावा पार्टी चाहती है कि कोई एक बड़े नाम को वो प्रेजेंट करे, ताकि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उससे उनको से कांटे की टक्कर का मुकाबला हो सके। तो ऐसे में अभी पार्टी असमंजस की स्थिति में, बहरहाल देखना होगा कि कौन से प्रत्याशी को कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतारती। लेकिन फिलहाल अब तक पार्टी की ओर से कोई भी निर्णय इस संबंध में नहीं लिया गया है। तो ऐसे में असमंजस की स्थिति है कि किसको पार्टी चुनावी मैदान में उतारती है। लेकिन बहरहाल कांग्रेस का ये दावा है कि जनता लोकसभा चुनाव में भाजपा को सबक सिखाएगी और इसको लेकर के वो पूरी तरीके से आश्वस्त है और 1 या 2 दिन में पार्टी जो है प्रत्याशी की घोषणा कर देगी। बिल्कुल अंकित, और देखने वाली बात होगी कि आखिर कांग्रेस पार्टी किस पर भरोसा जाहिर करती है और कौन सा जो उम्मीदवार है, प्रत्याशी रहेगा जो कांग्रेस पार्टी की उस उम्मीद पर, उस भरोसे पर कायम रहेगा और पूरा भरोसा जीतता नजर आएगा। आप पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त की जो ये बड़ी खबर है वो बता रहे हैं दर्शकों को उत्तराखंड से, जहां पर अभी कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि आज या कल कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है और जल्द ही प्रत्याशियों का ऐलान जैसे ही होता है वैसे ही चुनावी प्रचार में पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी उतरती नजर आएगी। फिलहाल समय बहुत कम है, 1 महीने का समय है, लोकसभा चुनाव सिर पर है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब चूंकि देखा जा रहा है मंथन का भी जो दौर है वो भी जारी है, बैठक लगातार की जा रही है। हरीश रावत और यशपाल आर को लेकर के देखा जा रहा है, नैनीताल सीट पर अभी कैसा रसाकसी बनी हुई है। लेकिन अब चूंकि देखने वाली बात होगी कि इस बेहद कम समय में हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है और कौन सा प्रत्याशी उतरता नजर आता है। फिलहाल देहरादून से एक और खबर आ रही है जो कि आपको बता देते हैं। बीजेपी आज नामांकन की तारीख को तय करने जा रही है। बीजेपी मुख्यालय में बुलाई गई है बैठक और 5 प्रत्याशी पार्टी के पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो शीर्ष नेताओं के कार्यक्रम को भी अंतिम रूप दिया जाना है। इस वक्त की आपको देहरादून से ये महत्वपूर्ण खबर बता रहे हैं। एक और जहां कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत लगाने में लगी हुई है, तो वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं है और एक कदम आगे की सोच करके, या यूं कह सकते हैं कि बीजेपी की ओर से प्रत्याशियों को लेकर के भी जो कह सकते हैं कि जो ऐलान होना था, जो नामों का जो तय होना था, वो पूरी तरह से एक कह सकते हैं होमवर्क जो होता है वो बीजेपी पहले से ही करके बैठी रहती है, लेकिन तय समय पर वो सामने रखती है। तो ऐसे में बड़ी चुनौती विपक्षी पार्टियों को लेकर देखी जा सकती है। फिलहाल आज नामांकन की जो तारीख है उसका ऐलान होता नजर आएगा। नामांकन को लेकर बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक बुलाई गई है और इसके साथ ही साथ 5 प्रत्याशी और पार्टी के पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। अंकित काला इसी खबर पर है। अंकित, पूरी जानकारी क्या है? देखिए, भाजपा ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में प्रत्याशियों की घोषणा की है वंदना, और अब ये प्रत्याशियों का नामांकन होना है। तो आज जो बैठक होनी है, एक तो उसमें 3-4 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु है। एक तो क्या कुछ रणनीति रहेगी, किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाएगा और कब कब कौन कौन से प्रत्याशी कब कब नामांकन करेंगे, इस पर भी मंथन होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी या पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के जो इसमें कार्यक्रम निर्धारित किए जाएंगे, तो उसको लेकर के क्या कुछ रूपरेखा रहेगी और किन किन बिंदुओं को लेकर के जनता के बीच में जाना है, ऐसी तमाम जो रणनीति है, इसको लेकर के आज भाजपा मुख्यालय देहरादून में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में जो ये बैठक होने वाली है, इसमें नामांकन के साथ ही आगामी रणनीति और संगठन की मजबूती के साथ ही विभिन्न मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी। तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, इसके अलावा माला राज्य लक्ष्मी शाह, इसके अलावा अनिल बलूनी, ऐसे तमाम प्रत्याशी जो हैं भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारे हैं। ये सभी इस बैठक में उपस्थित रहेंगे और अपने अपने सुझाव पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी देंगे और किस तरीके से चुनावी रणनीति को धार देना है, इस सब चीजों पर मंथन किया जाएगा। भाजपा ने 400 प्लस सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, तो इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में कैसे पार्टी आगे बढ़ सकती है और नामांकन को लेकर के क्या कुछ तैयारी की जानी है, किन किन नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी,
तो ऐसे तमाम बिंदुओं पर आज मंथन किया जाए। अंकित, बिल्कुल। और यहाँ देखिए ना कि जिस तरह से जहां पर कांग्रेस पार्टी की ओर से वरिष्ठ जो नेता हैं वो सामने आने के बजाय अपने बेटों को उतारने की कोशिश कर रही है, उनके नामों का ऐलान करने की कोशिश कर रही है कि उन्हें उतारा जाए। लेकिन वहीं अगर बीजेपी की बात कर लेते हैं तो बीजेपी वही वरिष्ठ जो है, पुराने जो नेता हैं, उन्हीं के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, जिससे कि उनकी जो पैठ है, मजबूत जो पैठ जनता के बीच है, उसका फायदा बीजेपी को मिलता नजर आए। पर कांग्रेस पार्टी की ओर से ऐसा कभी देखा नहीं जा रहा है। बिल्कुल, अगर आप देखें भाजपा के पांचों प्रत्याशियों को देखें तो सभी वरिष्ठ हैं, चाहे फिर वो त्रिवेंद्र सिंह रावत है। बिल्कुल अंकित, और ये देहरादून से फिलहाल दर्शकों को ये खबर बता रहे हैं, चूंकि बैठक होने जा रही है, कुछ ही देर में बैठक होनी है और बैठक को लेकर के तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। पांचों प्रत्याशियों को लेकर के नामांकन देखा जाएगा। बीजेपी मुख्यालय में बैठक बुलाई गई है, तमाम बिंदुओं को लेकर के चर्चा की जाएगी। और अंकित हैं हमारे साथ। अंकित, पूरी जानकारी जो बता रहे थे, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए वंदना, आपने बताया कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो इस पे अगर आप देखेंगे तो सारे ही वरिष्ठ प्रत्याशी जो हैं वो भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारे हैं। जहां तक कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने फिलहाल चुनाव लड़ने से इनकार किया है। इसमें अगर हम प्रीतम सिंह की बात करें, जो कि चक्राता से विधायक है और 6 बार वो विधायकी जीतते हुए आ रहे, तो उन्होंने मना करा है। पार्टी चाहती थी कि उन्हें टिहरी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाए। तो इसके बिहाफ में आप उन्होंने जो विधानसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशी हैं जोसिन गुंटोला, उनको इस चुनावी मैदान में उतारा है। दूसरी बात करें अगर भाजपा की, तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है, जो कि काफी वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के और उत्तराखंड का एक अच्छा अनुभव उनके पास है, वो प्रत्याशी हैं। कांग्रेस वाले इस हरिद्वार सीट में किसको उनके बिहाफ में लड़ाते हैं, ये अभी असमंजस की स्थिति है। हरीश रावत खुद कह रहे हैं कि वो इस समय चुनाव नहीं लड़ने के मूड में है, तो उनके सुपुत्र को टिकट दिया जाए। अब पार्टी चाहती है कि इस समय करो या मरो की स्थिति में है, तो ऐसे में जो वरिष्ठ नेता है उनको पहले चुनावी मैदान में आना चाहिए, ना कि ऐसे समय में हम किसी नए पर दाव खेले। तो कहीं ना कहीं एक वरिष्ठ और युवा के बीच की एक जंग है, और उससे ज्यादा की जंग ये है कि अब तक कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों के नामों को लेकर के एक राय नहीं बन पाई है। तो ऐसे में कब पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा होगी। और भाजपा की अगर आप बात करते हैं तो नामांकन किससे लेकर के तमाम तैयारियां वो कर रही है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी के अगर नेताओं को आप समय अगर आज या कल में भी अगर आप इनके नामों का ऐलान कर देंगे, तो 1 महीने से कम के समय में वो कब चुनावी प्रचार करेंगे, कब पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, कौन कौन से मुद्दे लेकर के वो जनता के बीच में जाएंगे, इन सब चीजों पे कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति है। बहरहाल जो तैयारी चल रही है वंदना, उसमें भारतीय जनता पार्टी काफी हद तक आगे निकलती हुई नजर आ रही है। परिणाम क्या होंगे ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन चुनावी तैयारियों के लिहाज से भाजपा ने, चाहे कांग्रेस हो, चाहे यूपीडी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, इन सभी दलों से अपने आप को काफी हद तक आगे रखा है। और लगातार जो विपक्षी दलों के जो नेता हैं उनको भी पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। और एक बड़े झटके जो है वो कांग्रेस पार्टी को अभी हाल फिलहाल में देखने को मिले हैं, और अभी भी कई नेता जो हैं वो भाजपा के संपर्क में हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि भाजपा की जिस तरीके से मजबूती है वो कहीं ना कहीं जनता को एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल अंकित, बिल्कुल ये भी देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से बीजेपी हर बार देखा जाता है कि एक कदम आगे की ही सोचकर चलती है, और चूंकि इसका नतीजा भी आमतौर पर बीते जो चुनाव हुए थे विधानसभा के और 5 राज्यों में, उसको लेकर के एक उदाहरण के तौर पर पेश किया जा सकता है। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया इस वक्त की आपको ये अहम खबर बता रहे हैं। शीर्ष नेताओं के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा और आज बैठक की जा रही है, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी और नामांकन की जो तारीख है वो भी तय की जाएगी। बीजेपी कार्यालय में, ये जो मुख्यालय है वहां पर बैठक होनी है। तो 5 प्रत्याशी और पार्टी के पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। शीर्ष नेताओं के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा, तमाम तरह के जो विषय हैं उसको लेकर के भी चर्चा की जाएगी।
देहरादून से खबर आ रही है जहां पर उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा है कि चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है। इस तरह के बड़े बयानात दिए गए हैं महेंद्र भट्ट की ओर से। कांग्रेस के कई और विधायक संपर्क में हैं, तो ये कहा जा सकता है, महेंद्र भट्ट की ओर से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कई और विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं, कई संपर्क में हैं और पूरे देश में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता जुड़ रहे हैं और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तो अंदर खाने की जो खबर है वो महेंद्र भट्ट खुद बता रहे हैं। देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं, पूरे देश में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता हमसे जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जो कि हैं वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तमाम बड़ी बातें महेंद्र भट्ट की ओर से, जो कि उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना है। तो चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है, पूरे दावे के साथ महेंद्र भट्ट कहते नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के कई और विधायक जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं। उत्तराखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उनका साफ तौर पर कहना है कि बहुत सारे ऐसे कई नेता हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं। चुनाव से पहले ही कांग्रेस में टूट हो सकती है, बड़े दावे के साथ ये बात कही जा रही है। कांग्रेस के कई ऐसे विधायक हैं जो भाजपा के संपर्क में है। इतनी बड़ी बात महेंद्र भट्ट की ओर से कही गई है। पूरे देश में बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो नेता हैं वो हमसे जुड़ रहे हैं, वो बीजेपी से जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तो उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का ऐसा दावा है, ऐसा कहना है। तो इस तरह के दावों को लेकर के कांग्रेस पार्टी की लगातार जो मुश्किलें हैं वो भी बढ़ती कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं। और देहरादून से खबर है जहां पर आर्मी रिटायर अधिकारी मदरसों में देंगे फिजिकल ट्रेनिंग और उत्तराखंड सरकार द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा दे रही है। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लगातार काम जारी है। प्रदेश सरकार शिक्षा के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य सुधारेगी और सरकार फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। तो देहरादून से एक खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त फिजिकल स्वास्थ्य के सुधार में काम करने की जो कवायद है वो उत्तराखंड सरकार की ओर से देखी जा रही है। बेहतर गुणवत्ता देने की भी बात कही जा रही है। तो शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लगातार काम जारी है। इसके साथ ही साथ ये भी कहना है कि प्रदेश सरकार शिक्षा के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य को भी सुधारेगी। उत्तराखंड सरकार द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए कार्य लगातार किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वीवीआरसी पुरुषोत्तम ने प्रदेश के सभी डीएम और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक कर चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि आने वाले चुनाव में देखा जाएगा, पूरी तैयारी हो चुकी है और जो रही बची है वो भी की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हैं जो उनकी चेक पोस्ट पर भी निगरानी बढ़ाई जाए। इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम में एजेंसियां सीजर रिपोर्ट और इंटरसेप्ट रिपोर्ट जिम्मेदारी से भरें। स्टैटिक सर्विलांस टीमें और विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं को गंभीरता से लेते हुए उन पर त्वरित कार्रवाई करें। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।